आज़म, ये जो रास्ता है, क्या इंसान रास्ते को चुनता है या रास्ता इंसान को चुनता है, जिसको डेस्टिनी भी बिलउमूम कहा जाता है? आपका क्या कहना है? मेरा तो पता नहीं क्या कहना है, लेकिन दरवेश कहते हैं कि इंसान खुद एक रास्ता है। इंसान खुद एक रास्ता है? हाँ। अच्छा, बस इसे मुस्तकीम होना होता है। इसको ही मुस्तकीम होना होता है? जी जी। अच्छा जी। ये खुद ही उस ज़ात के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा है, खुद ही सबसे बड़ा राज है, और ये खुद ही जो है वो रास्ता है। ठीक है जी। ऐसा रास्ता जिसे मुस्तकीम होना है। ठीक है। दो नुक्तों के दरमियान सबसे स्ट्रेट लाइन ठीक है होगी जी जी जी, वो एक ही होगी, वो दो नहीं हो सकती। ठीक। दो नुक्तों को दर्जनों रास्ते जो है ठीक, वो पहुंच सकते हैं, ठीक, लेकिन वो रास्ता जो सबसे सीधा होगा वो एक ही होगा। ठीक है जी। तो ये एक नुक्ता मखलूक है, और दूसरा नुक्ता जो है वो जो सिरात है वो लेकर कहाँ जाती है? उस दूसरे नुक्ते की तरफ। जी। ठीक। जो खालिक है, एक मखलूक है और खालिक है। मखलूक ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के असूल के ताबे उस दूसरे नुक्ते तक पहुंचना है। ठीक है। और इसमें जो रास्ता है वो इंसान, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि वो इंसान खुद ही है। ठीक है। इसे खुद ही सीधा होना होता है। उसे खुद ही सीधा होना होता है, यानी जो अजान दी गई उसकी जो नमाज पढ़ी जाएगी उसके दरमियान का जो इसने खुद अरसा ही जो है वही हो गया। उसने जो है वो खुद ही सीधा होना। अच्छा। अब इसकी जुस्तजू में 5000 साल से अकल ने एक सफ़र किया फ़लसफ़े की सूरत में, और फ़लसफ़ा जब अपने इल्म की इंतहा को पहुंचता है तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो जान भी लेता है वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, वो तो इकरार ही नहीं कर रहा ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जान गया है। अच्छा, आप ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। वो खुद तो यही पहुंचता है ना फ़लसफ़ा के, आई नो दैट आई डोंट नो, यहाँ पर उसकी ख़त्म हो जाती है। दूसरी है साइंस। जी। साइंस जो है वो इसको अपना सब्जेक्ट ही नहीं बनाती और वो इससे दस्तबरदार हो जाती है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे साइंस जो है वो फूल की केमिस्ट्री को चेक जरूर करती है कि इसकी साख्त क्या है और इसके अंदर क्लोरोफॉर्म कितना क्या है, वो सारा है। लेकिन वो उसकी खुशबू कहाँ से आ रही है ये उसका सब्जेक्ट नहीं। ये उसका सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट नहीं, ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऐसा बचता है जो अंबिया का है। ठीक। वो खुद खालिक ही बताए। जी। क्योंकि इंसान के पास तो अकल है, अकल सरेंडर कर गई, साइंस थी, साइंस का ये मौजू ही नहीं बना। जी। लेकिन वो हकीकत तो है। तो उस बाब में प्रॉफिटहुड का इंस्टीट्यूशन जो है वो आता है कि नबी जो बता रहा होगा वो सीधा रास्ता। अच्छा, एक मिनट ठहर जाएं। आज हमने आगाज किया अपनी वो कारी हसीब खान, अल्लाह उनको सलामत रखे, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 और 104 से, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और मुतफर्रिक ना होना। ठीक है। हम भी जब क्लास में थे तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हमने कहा भाई रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो रस्ते का तो तयन हो गया और कहा कि तफर्रके में नहीं पड़ना। तो ये क्या क्यूरियोसिटी होती है कि जिस चीज़ से मना किया जाए उसी की तरफ बंदा ज़्यादा जाता है? ये क्या कहते हैं, ह्यूमन साइकी में होता है या क्या? जब ये इतना क्लियर वाजे है तो स्यापा किस चीज़ का है? वैसे ही पूछूं। वैसे दरवेशों को कभी ये स्यापा रहा नहीं है। वो उनकी अप्रोच ये होती है कि ये कलाम इलाही का कायनाती पहलू है कि इसकी 72 ताबीरें हैं। ठीक है। यानी कोई ऐसा कलाम नहीं और उसमें कोई जिद नहीं है। तशरीह हो। बिल्कुल ठीक, मैं आपसे सही कह रहे हैं। तो वो ये इसको कमजोरी की बजाय इसको स्ट्रेंथ के तौर के ऊपर जो है, पहाड़ पर जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, हम वहाँ से जाते हैं, अपनी अपनी ताबीर जो है वो है। जी। रास्ता सीधा होने का मतलब ये नहीं होता कि रास्ता फ्लैट होता है। लेकिन मैं अब वासिफ साहब का वो एक कॉलम देख रहा था तो उसका उन्वान था इस्लाम जवाब फिरका परस्ती बराबर सिफर। जी जी। और आज इतने सालों में स्पेन के हालात और सब आप करते चले जाएं, बैतुल मक़दस की हम बात कर रहे हैं, तकसीम दर तकसीम, और फिर दरवेश क्या कहता है? तकसीम दर तकसीम जो है वो सिर्फ ये है कि या तो आप बेदार नहीं हैं, ठीक है, या आपके पास इल्म नहीं है। अच्छा जी। कोई भी फिरका जो है वो ऐसा नहीं है जो दूसरे को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। जिन्होंने वो फिरके शुरू किए हैं उन्होंने
उन आर्ग्यूमेंट्स को तस्लीम करके अपने बिल्कुल दूसरे ऐसे। आर्ग्यूमेंट्स को जो और है, मसाइल तो बहुत वो फरोई बनाए। हैं जिन हाँ, पर जी, कोई जी, वो ऐसा नहीं जी, है, कोई ऐसा लेकिन नहीं है। आपको लगता है कि कोई एजेंडा होता है या लोग यूज हो जाते हैं या मिस यूज हो जाते हैं, फिर अब्यूज की सूरत हो जाती है, वो कुछ जब ऐसा मुस्तकीम से भटकते हैं ना, सही, जो मुस्तकीम से भटकते हैं। हाँ, मुस्तकीम वाला जो रास्ता है, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो रास्ता नबी का है, ठीक है, वो सीरत रसूल करीम का जो है वो ठीक है, रास्ता है। ठीक है। जैसे ही आप उस रास्ते से भटकते हैं और अपनी आरजू के जाल में आते हैं, आरजू के जाल में, आरजू के जाल में आते हैं, तो तब आप ऐसी हरकतें करते हैं जहां पर आप दीन को भी सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर बना लेते हैं, अल्लाह दीन को भी सोर्स ऑफ पॉलिटिक्स बना लेते हैं, सही, दीन को भी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बना लेते हैं, और दीन को जो आपकी रूहानी तरक्की का के लिए आया जी, जो आपको इस चोटी और एड़ी से निकाल कर जो है वो सुप्रीम इल्यूमिनेटेड बनाने के लिए आया, जहां पर आप खलीफतुल्लाह फिल अर्द हैं, जिसके बारे में इकबाल ने नहीं फरमाया था सही, खुदी को कर बुलंद इतना जी कि हर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी तेरी रजा क्या है। आपका मर्तबा तो जो है वो ये है हाँ। जी। तो जब आप उससे हटे तो इंसान की आरजुएं दो फाउंडेशंस होती हैं, बाकी उसकी सारी ऑफशूट्स हैं। ठीक है जी। और ये आप खुद जो है तो ये आरजुओं का जाल बड़ा दिल फरेब होता है। ओए होए होए होए, क्या बात है। दो सतून हैं, एक के ऊपर लिखा है दवा में हस्ती, दवा में हस्ती जी, ठीक है, इटर्निटी, एटर्निटी, अब्दियत अब्दियत, जी, आखिर तक रहना, ठीक है, ठीक है, ठीक, और दूसरा है कमाल हस्ती, ठीक, परफेक्शन, दवा में हस्ती और कमाल और हस्ती। कमाल हस्ती। अब ये जो दवा में हस्ती है ना हजूर, ये और कमाल हस्ती, अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं जी, ये जितनी भी कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री चल रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री और गरीब इकोनॉमी में हो रही हैं, ये सारी की सारी उस कमाल हस्ती की आरजू की तकमील के लिए है। यानी आप इससे बुनियादी तौर पर अपनी एक वो जो बेसिक आपकी आरजू है ना, कि आप परफेक्ट नजर आए, ठीक है, तो तब आप वो ये लेपा पोती करके जैसे भी अपना ठीक करना है, चाहते हैं। ठीक है। तो हम जितने काम करते हैं और दवा में हस्ती के अंदर जो है, अब आप जो है वो अपने इक़्तिदार को वसी से वसी करना चाहते हाँ, हमेशा ही रहने हैं, के लिए हमेशा कुछ ही रहने के लिए बिलुमूम। कोई ना कोई पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म। जी जी, हत्ता कि इस दर्जे पे कि बाप भी कहता है कि मैं पीछे एक ऐसी बेटा जो है वो छोड़ के जाऊंगा। वो बुनियादी तौर पे जहाँ पर इस्लाम कहता है ना फितना है, ऐसे ही औलाद, औलाद और माल। हाँ, तो वो ये है कि औलाद के ज़रिए आप अपनी लाइफ की एक्सटेंशन देख रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी उस लाइफ की एक्सटेंशन देखने के सफ़र में अपने उस बच्चे का गला घोंट देते हैं। अल्लाह अकबर। बनना आप डॉक्टर चाह रहे थे, वो ना आसूदा सी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन आपने मेरा कहा कि पुत्र ये डॉक्टर बनेगा, और वो बेचारा अंदर से इंजीनियर था, उसका आपने गला घोंट वो दिया किया जी। तो आरजुओं का जो ये आप भी कह रहे थे ना पुरफरेब जाल, हाँ, दिलफरेब तो जाल जो है ये आरजुओं का। पुरफरेब जाल जो है वो है। आपने एक वो कितना पुरफरेब जाल है कि औलाद के लिए मैं कमाता रहा जी, और फिर उसने औलाद को जताना शुरू कर दिया। आजकल के बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हजूर, ये तेरियां फीसां दे दे के मर गए। हाँ, नहीं यही, हाँ, बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है, क्या नहीं किया मैंने इतना तुम्हारे लिए। प्रेशर आपने उस बच्चे से पूछा था जी? आप चाह रहे थे कि आपका बेटा जो है वो एक खास स्टेटस के अंदर जो है वो जाए, वो बच्चा तो वैसा नहीं था जी। किसने आपको इख्तियार दिया? ये जो हम नौजवान नस्ल की करते हैं ना सही तरबियत साजी, पता है पीछे जो हमारा फ्रेम वर्क होता है वो ये होता है कि जैसे कोई हमने इमारत बनानी है, ठीक है, इसीलिए हमने कह दिया ना जी शख्सियत साजी, साजी जी, तो वो साजी हो जाती है ये, जिसमें एक खास नक्शा है, ब्रिक्स हैं और उसने लगना है एक खास तरतीब से जी। है, दिखने में ऐसा होगा, दिखने ये में होगा, ऐसा शायद होगा, ऐसा ये होगा। बिहेव ये करेगा, इसके ये एटिकेट्स होंगे, सोशली मॉरली इसका जो है वो होगा, ठीक है। इंसान की शख्सियत साजी नहीं होती। ये शख्सियत साजी करने के चक्कर में आपने जो है वो इंसानों को लड़वा दिया।